हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है उस टॉपिक का नाम है स्टेट इमरजेंसी, या मैं साफ भाषा में बोलूँ तो उस टॉपिक का नाम है प्रेसिडेंट रूल। बहुत सारे लोग हैं जिनका ये था कि मैम महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है या नहीं लग सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन है बच्चों के। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट रूल होता क्या है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्रेसिडेंट रूल है क्या। उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि प्रेसिडेंट रूल कब लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, कैसे लग सकता है। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर मेरा था नेशनल इमरजेंसी का। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया हुआ है, जाके उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है कि प्रेसिडेंट रूल से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है। तो आर्टिकल 356 एंड 365 ये दोनों आर्टिकल होते हैं जो कि कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं प्रेसिडेंट रूल से। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल को ही हम स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट इमरजेंसी। ठीक है, और साथ ही साथ इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। तो अब सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जा सकता है, क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं इसको लगाने के। तो चलिए वो सारे ग्राउंड्स हम जानते हैं। अगर आपको ग्राउंड्स पता चल जाएगा, अगर आपको ये पता चल जाएगा कि कब लगाया जाता है, तो आप खुद समझ जाओगे कि महाराष्ट्र में लगेगा या नहीं लगेगा। वैसे काफ़ी लोग ये चिंता में हैं कि महाराष्ट्र में लगना चाहिए नहीं, तो क्यों आप लोग चिंता में, मुझे नहीं पता। तो चलिए यहाँ देखते हैं। ये देखिए सेंटर, ठीक है, और यहाँ पे है स्टेट। तो सेंटर और स्टेट है। पहला, सेंटर का काम क्या होता है? एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन। दूसरा, इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ वो आप लिख भी सकते हो रनिंग नोट्स में, या आपके नोट्स में काफ़ी काम आएगा एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट होता है रेस्पेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए, सेंटर का ये दायित्व होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है कि राज्य सरकार को, मतलब स्टेट को, एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाए, इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाए, और रेस्पेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस। और स्टेट जो है, जो स्टेट है वो रेस्पेक्ट करे कॉन्स्टिट्यूशंस का। अगर इन तीनों में से कोई भी ऐसा चीज़ है जो स्टेट फॉलो नहीं करता, या स्टेट में ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे तब जाके प्रेसिडेंट रूल लगता है, प्रेसिडेंट इमरजेंसी लग जाती है, या आप कह सकते हो स्टेट इमरजेंसी, या आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो ये तीनों चीज़ जो सेंटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टेट को बचाए या स्टेट को बताए कि कैसे उसको काम करना है। तो अब ये बात आता है कि क्या कभी भी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। तो चलिए जानते हैं आगे क्या है इसमें। देखिए, यहाँ पे हैं आपके प्रेसिडेंट, ओके, और यहाँ पे हैं आपके गवर्नर। मैं बहुत आहिस्ते पढ़ा रही हूँ, यूट्यूब ने आपको एक फैसिलिटीज़ दी है। आप चाहो तो आवाज़ को स्पीड करके ही पढ़ सकते हो, चाहो तो स्लो करके ही पढ़ सकते हो। मैं इससे स्लो में पढ़ा रही हूँ ताकि बाकी बच्चों को समझ आए। ये बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और ट्रिकी चैप्टर है, तो बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी भी स्टेट का अगर गवर्नर रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को कि हमारे राज्य में, हमारे स्टेट में सही से कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा है, या यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है, प्लीज़ आप यहाँ पे आके प्रेसिडेंट रूल लगाइए, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। ठीक है, मतलब अगर उस स्टेट का गवर्नर ये कहता है कि हम मेंटेन नहीं कर पा रहे, या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हो रही, यहाँ पे वैसा नहीं चल रहा, हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसा चीज़ है, तो प्रेसिडेंट लग सकता है। दूसरा, तो सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि स्टेट जो है वो सही से काम नहीं कर रहा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस वो काम नहीं कर रहा, वो कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविज़न को फॉलो नहीं कर रहा, जो उसे बोला जा रहा है वैसे वो काम नहीं कर रहा, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वो वैल्यू नहीं दे रहा, तो प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। ये दूसरा रीज़न। थर्ड रीज़न क्या है? थर्ड रीज़न यहाँ पे आता है सेंटर एंड स्टेट। सेंटर जिस डायरेक्शंस में बोलता है और अगर स्टेट उस डायरेक्शंस में काम नहीं करते, तो यहाँ पे आर्टिकल 365 आ जाता है
और सेंटर ये कहता है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। ठीक है, क्यों लगना चाहिए? क्योंकि जैसे हम बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटर, अगर स्टेट काम नहीं करता तो सेंटर वहाँ पे आर्टिकल 365 लगा देता है, मतलब कि प्रेसिडेंट रूल लग जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या था कि अगर किसी भी स्टेट का गवर्नर ये बोले कि भाई हमारे यहाँ पे सही से हम नहीं मेंटेन कर पा रहे, प्लीज़ आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए, तो लग जाएगा। दूसरा चीज़, अगर प्रेसिडेंट को खुद ये लगता है कि स्टेट सही से काम नहीं कर रही या किसी रीज़न के कारण, तो वो लगा सकते हैं। थर्ड, अगर सेंटर जो डायरेक्शंस बताता है और स्टेट काम नहीं करता तो सेंटर लगा सकता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर महाराष्ट्र में इन तीनों केसेस में कुछ भी होगा तो बिल्कुल प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। ठीक है, तो आप इतना टेंशन मत लीजिए कि प्रेसिडेंट रूल नहीं कब लगेगा, कैसे लगेगा। प्रेसिडेंट रूल लगने के पीछे कुछ रीज़न होने चाहिए, क्योंकि अगर रीज़न नहीं हुआ तो फिर बाद में ये प्रेसिडेंट रूल जो है वो जुडिशियली रिव्यू में आता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि प्रेसिडेंट रूल लगाने को तो आप लगा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल ख़त्म होते ही आपको सुप्रीम कोर्ट को ये जवाब देना होगा कि आपने प्रेसिडेंट रूल क्यों लगाया। इसीलिए प्रेसिडेंट रूल जो है वो 3 कारण जब होंगे तो ही लगता है, ऐसे ये नहीं लगता। ठीक है, तो अब आई थिंक बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, और जिनका जो क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र में लग सकता है या नहीं, तो उनके भी डाउट सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं, या क्या क्या अप्रूवल होता है, कैसे कैसे ये लगता है, क्या क्या होता है, सब चीज़ इसमें पढ़ेंगे ताकि आपके लिए ईजी हो जाए पढ़ना। ठीक है, और आप समझ पाओ। सिंपली देखिए, अगर हम ये बोलें कि प्रेसिडेंट रूल होता क्या है, तो सिंपली मान लीजिए जो सेंटर होती है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, मतलब जो रूलिंग पार्टी होती है, सिंपल बात है, जो सेंटर होती है, तो जहाँ जहाँ सेंटर पे जो भी रूलिंग पार्टी होती है, तो जो भी स्टेट के अंदर उनकी अगर गवर्नमेंट है तो वहाँ तो ऑटोमेटिकली वो प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाएंगे, सिंपल बात है। लेकिन एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा राज्य जहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट नहीं है, तो वहाँ पे सेंटर क्या करती है, बहुत बार इस पावर को मिसयूज़ भी करती है और प्रेसिडेंट रूल लगा लेती है। क्योंकि प्रेसिडेंट रूल का अल्टीमेटली लगाने से क्या होता है कि प्रेसिडेंट रूल लगने से सारा का सारा पावर आपके सेंटर के पास आ जाता है और स्टेट के पास कोई पावर नहीं होता। तो यहाँ पे सारा डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट लेगा। यहाँ पे सारा डिसीजन पार्लियामेंट मतलब वही आपके सेंटर लेते हैं, वैसे तो प्रेसिडेंट ही लेते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट लेता है क्या डिसीजन, जो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। इसलिए आप बहुत बार देखे होंगे या इंदिरा गांधी के टाइम पे सुने होंगे, जब जनता पार्टी और इंदिरा गांधी में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे राज्य में प्रेसिडेंट रूल लग गया था बिना बात के, बिना कोई रीज़न के। तभी से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कह दिया था कि अब जो प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो आपको जुडिशली रिव्यू में आना होगा, आपको बताना होगा कि क्यों आप प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हो, क्या रीज़न है प्रेसिडेंट रूल लगाने का। ठीक है, अब प्रेसिडेंट रूल जो होता है उसको अप्रूव कौन करता है। ठीक है, अप्रूव कौन करता है, मतलब कौन अप्रूव करता है कि हाँ प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। या तो देखिए, जैसे गवर्नर है, गवर्नर जो है उन्होंने प्रेसिडेंट को लिख के भेजा कि आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाओ। तो प्रेसिडेंट जो है, मान लीजिए वो 1 फ़रवरी 2019 को इशू करते हैं कि हाँ प्रेसिडेंट रूल लगेगा। ठीक है, तो 1 फ़रवरी से लेकर 1 अप्रैल 2019 तक, मतलब कितना हुआ, 2 मंथ। इन 2 मंथ के बीच में, इन दोनों मंथ के बीच में क्या करना पड़ेगा, ये जो बिल है, क्योंकि ये जो भी पास हुआ है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के पास लाना पड़ेगा। और पार्लियामेंट का मतलब क्या है, राज्यसभा, लोकसभा। और सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू, कौन सी मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू इसको पास करवाना पड़ेगा। अगर ये पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट रूल लगा था 1 फरवरी 2019 को, और उसी दिन वो पार्लियामेंट में पेश करना होगा जिस दिन इशू किया जाता है। तो प्रेसिडेंट रूल 1 अप्रैल 2019 तक था, लेकिन अगर पार्लियामेंट इसको पास कर देता है तो ये 6 महीने के लिए हो जाएगा, मतलब 1 अगस्त 2019 तक। ध्यान से समझिए, वापस समझा रही हूँ। गवर्नर ने, मान लीजिए महाराष्ट्र के गवर्नर ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा कि प्लीज़ आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाइए। प्रेसिडेंट ने 1 फ़रवरी को ही लगा दिया 2019 को प्रेसिडेंट रूल। 1 फ़रवरी से लेकर 1 अप्रैल 2019, मतलब 2 महीने तक का लगा है। और ये 1 फ़रवरी, मतलब जब भी प्रेसिडेंट रूल इशू होता है उसी डेट को बिल जो होती है पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाती है।
पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा दोनों अगर पास कर देते हैं, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाता है। कौन सी मेजोरिटी? सिंपल मेजोरिटी। अगर उसको वो पास कर देते हैं तो ये जो 1 अप्रैल तक था वो एक्सटेंड होके 1 अगस्त 2019, मतलब 6 महीने के लिए लग जाएगा प्रेसिडेंट रूल। लेकिन अगर पार्लियामेंट पास नहीं करती तो ये 1 अप्रैल तक ही लगेगा, उसके बाद वहाँ से प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड नहीं होगा और प्रेसिडेंट रूल को हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर पार्लियामेंट पास कर देती है तो ये जो 2 महीना था वो 6 महीने में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जब लगता है तो प्रेसिडेंट के पास कितना महीने का टाइम होता है? 2 महीने का टाइम। लेकिन जिस दिन प्रेसिडेंट लगाती है रूल, उसी दिन उनको पार्लियामेंट में बिल को इश्यू करना पड़ता है कि हाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, ऐसी ऐसी कोई रीज़न है। और अगर पार्लियामेंट पास कर देती है तो वो 6 महीना तक कंटिन्यू रहेगा, और अगर पार्लियामेंट पास नहीं करेगी तो वो 2 महीना में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी में मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट के पास टाइम होता है वो 1 मंथ का होता है। ठीक है। लेकिन पहले वो 2 मंथ का था, लेकिन फिर बाद में उस मंथ को कम कर दिया गया था। तो कौन सा ऐसा अमेंडमेंट एक्ट था जिसके थ्रू 2 मंथ का टाइम जो दिया गया था वो 1 मंथ में कन्वर्ट कर दिया गया था? जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास 2 महीने का टाइम है पार्लियामेंट से अप्रूव कराने का लिए, तो नेशनल इमरजेंसी में 1 मंथ का टाइम मिलता है। वो 1 मंथ के टाइम को किस तरह से मतलब कम किया गया था, किस अमेंडमेंट के द्वारा उसको घटा दिया गया था, रिड्यूस किया गया था। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्या होता है? सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है? 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने फिर से कहा कि नहीं, महाराष्ट्र में अभी माहौल ठीक नहीं है, हमें और एक्सटेंड करना है। तो अगर वो और एक्सटेंड करना चाहती है 6 महीना, तो फिर ये लग जाएगा 1/2/2020 तक, मतलब 1 फेब। समझ आया? देखिए ध्यान से सुनिए। प्रेसिडेंट ने पहले 1 फेब 2019 को इशू किया और उसी दिन वो पार्लियामेंट में गए। ठीक है। अगर पार्लियामेंट पास कर देगा तो 1 अगस्त 2019 तक जाएगा, मतलब 6 महीने तक जाएगा। लेकिन अगर पार्लियामेंट रिजेक्ट कर देता है तो 2 मंथ में ही खत्म हो जाएगी प्रेसिडेंट रूल। लेकिन मान लीजिए पार्लियामेंट ने एक्सटेंड कर दिया तो 6 महीने तक हो गया। प्रेसिडेंट ने फिर कहा कि नहीं, महाराष्ट्र में भी ऐसी हालत नहीं है और उसको 6 महीने तक एक्सटेंड करना होगा। तो फिर यहाँ पे फिर से 1 फेब 2020 तक एक्सटेंड कर दिया। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गए। जब 1 साल हो जाएंगे उसके बाद भी अगर लगता है, प्रेसिडेंट उसके बाद भी कहता है कि नहीं, अभी भी हमें प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ पे अभी सिचुएशन अच्छे नहीं है महाराष्ट्र में, फिर भी हमें प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, हमें प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा और एक्सटेंड करने का। तो देखिए यहाँ पे एक रीज़न क्या होते हैं। प्रेसिडेंट रूल जो होते हैं वो एक्चुअली 1 ईयर होने के बाद, 1 ईयर तक तो आप लगा दोगे, पास कर दिया बिल। लेकिन 1 ईयर से अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो, एक्सटेंड करना चाहते हो, तो आपको 2 रीज़न देखना होगा, 2 रीज़न आपको बोलना होगा। 2 रीज़न क्या होता है? पहले कि जिस स्टेट में आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया है, मतलब मान लीजिए महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं आप, तो अगर आप चाहते हो 1 साल से ज़्यादा, 1 ईयर से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल उसमें लगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में नेशनल इमरजेंसी है कि नहीं। अगर आप चाहते हो 1 ईयर से ज़्यादा महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगे, तो पहली बात कि महाराष्ट्र में नेशनल इमरजेंसी लगी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा या तो ये होगा, दूसरा कंडीशन होगा, या तो इलेक्शन कमीशन खुद ये बोले कि यहाँ पे स्टेट असेंबली का जो इलेक्शंस है वो हम नहीं करवा पा रहे क्योंकि यहाँ पे कानून सही से नहीं है, यहाँ पे लोग कॉन्स्टिट्यूशंस को फॉलो नहीं कर रहे। अगर इलेक्शंस कमीशन ऐसा कहता है तो ही जाके प्रेसिडेंट रूल 1 ईयर से ज़्यादा लगता है। तो अगर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल 1 साल से ज़्यादा लगते हैं तो ये 2 कंडीशन होते हैं, या तो उस राज्य में नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए, या तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे कि इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली कैन नॉट बी हेल्ड, कि जो भी इलेक्शंस हम लोग लेने जा रहे हैं, इलेक्शंस करने जा रहे हैं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है उस राज्य में करना क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा, तभी जाके प्रेसिडेंट रूल 1 साल से ज़्यादा इम्पोज होगा। ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं जो मैंने आपको बताई, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अब यहीं पे मैं आपसे पूछती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ पूछती क्या हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप अच्छे से पहले इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि मैंने दोनों पढ़ा दिया है और आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो जाके देखिए। नेशनल इमरजेंसी में जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो हमारा फंडामेंटल राइट्स चला जाता है, सिर्फ 20 और 21 को छोड़ के। स्टेट इमरजेंसी में किसी भी तरह का इम्पैक्ट नहीं होता, नो इम्पैक्ट।
ऑन फंडामेंटल राइट्स। नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट चली जाती है सिर्फ एक्सेप्ट 20 एंड 21। स्टेट इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स नहीं जाती। नेशनल इमरजेंसी 3 कारणों के लगता है। एक तो होता है आपका वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेलिबन। आर्म्ड रेलिबन की जगह में पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस यूज़ किया जाता था। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रेलिबन बोला गया, ज़रूर बताइएगा। स्टेट इमरजेंसी लगता है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते, अगर एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, लोग कानून नहीं मेंटेन कर पाते या सरकार नहीं चला पा रही उस राज्य को, तो लग सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है, नेशनल इमरजेंसी के लगाने के लिए सिर्फ 1 मंथ का टाइम होता है पार्लियामेंट से अप्रूव कराने का, और यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी होती है। कौन सी मेजोरिटी होती है? स्पेशल मेजोरिटी। स्टेट इमरजेंसी में 2 महीने का टाइम होता है और यहाँ पार्लियामेंट से अप्रूव कराने का, और यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी होती है। सबसे मेन डिफरेंस है, याद रखिएगा, इसलिए मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और हर 6 मंथ में आपको क्या करना पड़ता है, उसको रिन्यू कराना चाहता है। नेशनल इमरजेंसी कोई लिमिट नहीं है, आप जब तक लगा सकते हो, लेकिन आपको हर 6 महीने पे पार्लियामेंट के पास जाना होगा, उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। लेकिन स्टेट इमरजेंसी 3 साल से ज़्यादा नहीं लग सकती। प्रेसिडेंट रूल कहीं भी 3 साल से ज़्यादा नहीं लग सकता। तीसरा क्वेश्चन, नेशनल इमरजेंसी हटाना होता है, अगर हटाना है आपको तो कौन हटाएगा? या तो प्रेसिडेंट खुद हटा दे, नहीं याद रखिए, सॉरी, प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट और लोकसभा दोनों मिलकर हटाते हैं। नेशनल इमरजेंसी लोकसभा और प्रेसिडेंट दोनों हटाते हैं जब उसको हटाना होता है, डिसअप्रूव करना होता है। लेकिन अगर स्टेट इमरजेंसी को हटाना है तो सिर्फ यहाँ पे प्रेसिडेंट होंगे। भैया प्रेसिडेंट रूल लग रहा है तो प्रेसिडेंट ही हटाएगा, लेकिन नेशनल इमरजेंसी को दोनों हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटी मोटी कुछ छोटी बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी यहीं पे खत्म होता है। एंड द लास्ट वन आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसा कुछ नहीं है, वो सेम है स्टेट इमरजेंसी की जगह, बस आर्टिकल याद रखिएगा 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है तब लगता है, और भारत में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। बाकी फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी अप्रूव कराने के लिए 2 महीने का टाइम होता है, 2 मंथ का टाइम होता है, जिससे वो अप्रूव होती है। तो चलिए ये सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपकी जो डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो गया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेशन में प्लीज़ हमें बताइए। थैंक्स, जय हिंद।